नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने मोर्चा भी संभाल लिया है। सूबे के सीएम चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और जिले भर के दौरे भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से कई अहम बैठकें भी की जा रही हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों ऊधम सिंह नगर दौरे पर हैं। सीएम के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सीएम धामी ने रुद्रपुर में साइकिल चलाकर टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी और वहीं इसके साथ ही रथ यात्रा के जरिए सीएम सितारगंज पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम खटीमा में विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की जाएगी। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का जहां प्रथम बार खटीमा में आगमन है तो उसको लेकर यहां लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। छलिया वाले लोग हैं या हर वर्ग के लोग हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं और उनका नारा है कि अब की बार पुष्कर सरकार। बहुत खुशी का माहौल है, उत्साह है। अब देखने वाली बात ये होती है कि लोगों को जो अपेक्षाएं हैं उनके उम्मीदों पर कैसे खरे उतरते हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, न्यूज इंडिया, खटीमा। बाकी रह गई है विधानसभा चुनाव को लेकर। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीएम में काफी करीबी माने जाते हैं किशन सिंह वशिष्ठ। किशन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ी हुई हैं साक्षी। किशन जी, मैं आपको रुक करना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरीके से जो चुनाव है काफी नजदीक भी है, अब जो समय है वो भी कम रह गया है। आप काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के। फिलहाल किस चुनौतियों का सामना देखते हैं आप मुख्यमंत्री को लेकर कि वह किस तरीके से चुनाव का सामना कर रहे हैं? चलिए किशन जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई साक्षी साहनी। साक्षी, देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं अब जिले भर के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने गृह जनपद में भी हैं। फिलहाल ये दौरा कितना अहम है चुनावों को देखते हुए? है, कह सकते हैं पहला प्रथम दौरा उनका है खटीमा में, जो उनका गृह क्षेत्र है बतौर मुख्यमंत्री बनने के बाद। और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा था, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है हर कोई ये इंतजार में था कि कब मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र जाएंगे, वहां जाके देखें तो राजनीति के लिहाज में किस हिसाब से प्रचार प्रसार करना है वो करेंगे। क्योंकि देखिए, वो खुद खटीमा से पे जितने लोग हैं उनके काम से कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं। और जिस तरीके से देखिए लोगों के अंदर बहुत उत्साह भी देखने को मिला। 3-4 दिन पहले ही हमने देखा तस्वीरों के माध्यम से कि तैयारियां जो है खटीमा में शुरू हो चुकी थी। और जिस तरीके से हमने देखा कि डेंटिंग का काम हो, सफाई का काम हो, या तमाम जो भी काम थे वो सारे जो है सुचारू रूप से हो रहे थे। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए तमाम जो वहाँ की जनता है वो स्वागत में जुटी हुई थी। और साफ तौर पे ये भी देखने को मिला ऋचा कि किस तरीके से जो है पहुंचे तो जनता ने उनको कितना प्यार दिया, कितना प्यार उन्होंने जनता से लूटा। और साथ में ये भी देखने को मिला जब उन्होंने रोड शो किया और जब वो रथ यात्रा से आज जब गए तो वहां पे देखने को मिला जो नारेबाजियां लग रही थी। और अब की बार पुष्कर सरकार की जो ये नारेबाजियों का दौर जो है लगातार जारी था, उससे ये साफ अनुमान लगाया जा सकता है ऋचा कि कितनी खुशी जो है खटीमा के लोगों के अंदर थी उस दौरान। और वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी वहां पे जब जनता को संबोधन किया तो ये बात साफ तौर पे किशन सिंह वशिष्ठ। किशन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हेलो किशन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी सर, देखिए, चुनाव नजदीक आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि चुनौती काफी ज्यादा खड़ी भी हुई है मुख्यमंत्री के आगे। फिलहाल ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना मुख्यमंत्री कर रहे हैं और किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी उसको बनाया जा रहा है कि हम किस तरीके से चुनाव को लड़े और जनता को कैसे मनाया जाए चुनावों को लेकर? और किस तरीके से जो बातें लगातार विपक्ष लगातार कई आरोप भी लगाता है, कई बातें फैलाता है, भ्रमित भी करता है विपक्ष लगातार कोविड को लेकर भी, तो उससे किस तरीके से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री? सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो किशन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बताइए।
किशन जी, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री का काफी चुनौतियां भी खड़ी हो गई। देखिए चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं विधानसभा के, और कई जो कार्य हैं वो भी पूरे करने होंगे। फिलहाल ऐसी कौन सी चुनौतियां जिसका सामना मुख्यमंत्री कर रहे हैं और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम पूरे उत्तराखंड में अपनी सरकार पूरा लाएंगे और कम से कम 60 सीटों में हम जीतेंगे। और युवा चेहरा होने के वजह से पूरे उत्तराखंड में अलग ही जोश है, जो जोश देखते ही बनता है। जो पुष्कर सिंह धामी का जुलूस आगे चल रहा है, हजारों गाड़ियां पीछे चल रही है, जनसैलाब उमड़ पड़ा गांव-गांव से। ये इस चीज को दर्शाता है कि वो युवा चेहरा है, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं 2 बार। इसका उनको भरपूर फायदा मिल रहा पूरे उत्तराखंड में। और पूरे उत्तराखंड में हमें ऐसा लगता है कि एक नई दिख और युवा की टीम तैयार हो रही है, जो आगे को इस बागडोर को संभालेगी और उत्तराखंड में पुनः विजय करेगी। जी बिल्कुल। देखिए किशन जी, इस बार भी इस तरीके से देखिए 4.5 साल में लगभग 3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए गए हैं बीजेपी ने। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री रथ यात्रा में पहुंचे हुए थे, वहां पर नारे भी लग रहे थे इस बार पुष्कर धामी की सरकार, इस तरह के नारे थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं अब जो युवा है वो ये चाहते इस बार जो मुख्यमंत्री बने वो फिर से पुष्कर सिंह धामी बने, एक युवा चेहरा सामने आए? ऐसा हुआ ये है कि युवा चेहरे को लाने के लिए मुख्यमंत्री को बदला गया है, क्योंकि यहाँ जनता का मूवमेंट ये था कि युवा चेहरा आए। और ये जनता में अब जनता ने इसको स्वीकार कर दिया है। अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम पुनः विजय होंगे और पूरे 60 सीटों से हम जीतकर पूरे उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे और पुष्कर सिंह धामी पुनः सीएम बनेंगे। जी, यानी कि आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि फिर से पुष्कर सिंह धामी सीएम बनेंगे। और जिस तरीके से आपकी तरफ से जो स्ट्रैटेजी है वो भी यहाँ पर तैयार की जा रही है, और कई जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अब पहुंच रहे हैं लगातार उत्तराखंड में और देखे भी जा रहे हैं। क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है, सिर्फ 6 महीने ही बाकी रह गए हैं। आपकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, विपक्ष भी इस पर कूद पड़ा है, विपक्ष भी लगातार पूरी तैयारी कर रहा है। फिलहाल कोई डर विपक्षी तरफ से आपके लिए? क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार कई मुद्दों खड़े भी कर रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, इसको लेकर लगातार विपक्ष कई सवाल भी खड़े करता है सरकार के ऊपर। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि भाजपा सरकार संगठन से चलती है। जी, संगठन से भाजपा है और मंत्री है और मुख्यमंत्री है, तो संगठन से आगे कुछ नहीं है। इसीलिए संगठन जो बेहतर समझता है वो काम करता है। और ये संगठन ने तय किया है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री उनके अगुवाई में चुनाव होगा और हम जीतेंगे। जहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मामला यह है कि पुष्कर सिंह धामी ने जैसे कार्यभार संभाला वहां से युवाओं को बहुत उम्मीदें जग गई हैं। अब मुझे लगता है कि युवा उनसे खुश है और पुनः सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ मेहनत करेगा। बिल्कुल सर, देखिए मेहनत तो यहाँ पर दिखाई दे भी रही है। और क्योंकि देखिए जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी अब उत्तराखंड पहुंच भी रहे हैं, दौरे भी लगातार कर रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस पार्टी हो या फिर वो आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, वो अपनी मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी कर रहे हैं। जिस तरीके से खुद केजरीवाल भी उत्तराखंड पहुंचे थे, उन्होंने दौरा भी किया था, लोगों से मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जनता है वो त्रस्त हो चुकी है महंगाई को लेकर। और जिस तरीके से जो बिजली का बिल आता है वो काफी ज्यादा आता है, इसको लेकर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का बिल भी कम हो और फ्री में बिजली सबको बांटी जाए। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मुख्य हैं संरक्षण है केजरीवाल, वो भी लगातार इस तरह के वादे करते हुए नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी होती है किशन जी, सब जो सरकार पूरी कोशिश तो करती है, दावे देखिए बहुत सारे किए जाते हैं चुनाव से पहले, लेकिन वो सारे दावे वादे फेल होते हुए भी नजर आते हैं। 4.5 साल का समय बीत गया है, लेकिन जो युवा भी बेरोजगार पड़े हुए, कोई काम धंधा उनके पास नहीं है। पहले बच्चा पैदा होता चलना सीखता है, इसी तरह आम आदमी पार्टी यहाँ चलना सीख रही है। ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं कि लेबर क्लास आदमी काम कर रहा हो। यहाँ पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है कौन सरकार लाने हैं, कौन सी सरकार से इस उत्तराखंड का भला हो सकता है। बिल्कुल, तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का भला करने की कोशिश। जी सर, बात पूरी करें। चलिए सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे सहयोग मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई। साक्षी, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार जिले भर के दौरे कर रहे हैं, उन्होंने कई जिले के दौरे भी किए गए हैं और कर भी रहे हैं, साथ ही साथ और साइकिल यात्रा निकालकर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का जो हौसला है उसको भी अफजाई किया जा रहा है। ये जो चेहरा है मुख्यमंत्री का, कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं?
बिल्कुल रिचा, जिस हिसाब से अगर रिस्पॉन्ड देखें जनता का, तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रसन्नता जो है लोगों के अंदर है। बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि नए मुख्यमंत्री को लेके उम्मीदें हैं, और जिस हिसाब से वो प्रचार प्रसार चीज़ों का कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, साथ में देखा जा सकता है कि एक एक व्यक्ति के पास जाके उसकी परेशानी सुन रहे हैं और उसके बाद उसका हल निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ में अगर हम बात करें सिर्फ खटीमा क्षेत्र की नहीं, जब हम बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जब वो अपने आवास पर जो है जब जनता से सीधा संबोधन करते हैं, जब सुबह जो है जनता उनके दर पर जाती है और वहां जाकर अपनी मुसीबतें बताती है, तो मुख्यमंत्री बतौर जो है सारी बातें सुनते हैं और उसके बाद उसका क्या निचोड़ निकल सकता है साफ तौर पे देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री उसका हल निकालते हैं। यानी कह सकते हैं कि जनता के बीच में जाके जिस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई है, उसे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बहुत हद तक जो है जनता उनसे कनेक्ट कर पा रही है। बहुत हद तक जो है जनता उनके जो भी वादे हैं, अगर बात करें जो उन्होंने कही है कि 5 साल जो आएंगे अब सरकार के, अगर 2022 में उनकी सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होगा, साथ में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास होगा। कह सकते हैं कि वादों का सिलसिला तो अभी से शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी उनके सभी वादों पे विश्वास करती हुई नजर आ रही है और वो तस्वीरों में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से उनका स्वागत हो रहा है, नारेबाजियां हो रही हैं, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है रिचा कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है प्रसन्नता जनता के मन में है नए मुख्यमंत्री को लेकर। अब देखने वाली बात रिचा ये होगी कि इस तरीके से जो है वो जनता के बीच में और अपनी जगह स्थापित कर पाते हैं, संगठन को कैसे मजबूती दे सकते हैं, और साथ में जिस हिसाब से जो चुनौतियां उनके ऊपर बनी हुई हैं, जो विकास कार्य रुके हुए हैं लंबे समय से, जो घोषणाएं हो चुकी हैं उसको पूरा करना है, ये तमाम जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। किस तरीके से उन्हें पूरा करते हैं, किस तरीके से आगामी समय में अपनी जगह जो है हर किसी के दिल में बनाते हैं, देखना होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। किशन जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीएम के करीबी माने जाते हैं काफी। किशन जी देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो BL संतोष हैं वो भी अब दौरा करेंगे उत्तराखंड का, वो भी 28-29 जुलाई को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि वो संघ के साथ मुलाकात करेंगे। क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाए, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, युवाओं को कैसे अपनी तरफ किया जाए, इसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। फिलहाल किस तरीके से आप इसको देखते हैं, जिस तरीके से संघ की मुलाकात करना, क्योंकि देखिए जो संघ है वो भी उनसे मुलाकात करेगा, बैठक भी की जाएगी, और BL संतोष खुद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ जी किशन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ आवाज आ रही है। सर देखिए, जिस तरीके से चुनाव तो नजदीक है ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद BL संतोष 28-29 जुलाई को उत्तराखंड में रहेंगे और संघ से मुलाकात करेंगे। ये जो मुलाकात काफी ज्यादा अहम भी मानी जाएगी चुनाव को देखते हुए। क्या कुछ स्ट्रैटेजी, और ये जो मुलाकात होगी BL संतोष की और साथ ही साथ जो संघ है उनकी, कितनी अहम हो सकती है चुनावों को देखते हुए? आपको बता दूं कि जो चुनाव आने वाले हैं, धामी जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया है, और अब तक मेरा अपना सोचना है या भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है ये पुनः जीत की ओर अग्रसर होगा। और धामी जी व्यक्तिगत खुद मेहनती आदमी है और वो फील्ड वर्क बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने 6 साल युवा मोर्चा में पदभार ग्रहण किया, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत कर पूरे गांव जाकर युवा मोर्चा खड़ा किया है। उनकी वो विंग टीम अब जाके काम आएगी और पुष्कर सिंह धामी पुनः अपने नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। साक्षी का बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश में पर्यावरण को लेकर लोग परेशान हैं। शहर में प्रवेश करते ही कूड़े के ढेर यहां पर खड़े हो रहे हैं और साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पर्यटन नगरी नैनीताल में इन दिनों माल रोड सहित पर्यटक स्थलों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बरसात में कूड़ेदानों में कूड़ा सड़ने लगा है, जिसकी दुर्गंध से स्थानीय लोगों सहित नैनीताल पहुंच रहे पर्यटक भी परेशान हो गए हैं। नगर पालिका द्वारा नैनीताल नगर के चौराहे पर लगाए गए कूड़ादान भरने से कूड़ा जहां जहां सड़कों पर बिखर रहा है और जो बीमारी को दावत देने के साथ ही बरसात में पानी के साथ बहकर नैनी झील में पहुंच रहा है। आलम यह है कि नगर के लोगों सहित पर्यटक गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि नगर में
पेयजल आपूर्ति नैनी झील से ही आती है और झील में जमा होते कूड़े से पानी दूषित होने का खतरा भी बना हुआ है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 19 जुलाई से नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर सफाई कर्मचारी सड़कों पर बैठे हुए हैं। समय जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चली है और उस हड़ताल के कारण हमारे बोट स्टैंड में कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, बहुत गंदगी फैली हुई है। जो भी पर्यटक यहाँ पे आ रहा है वो आप बोट में बैठने के लिए भी कतरा रहा है और ये कूड़े के ढेर के साथ साथ ही ताल का पानी भी प्रदूषित हो रहा है और इसमें बहुत सी मछलियाँ भी मर रही हैं, जो आने वाले समय में हमारे लिए जो यहाँ पे कस्टमर आता है उसके लिए और कई बीमारियाँ पैदा कर सकता है। जब से ये नगर पालिका की हड़ताल हुई है तब से यहाँ पर काफ़ी गंदगी है और टूरिस्ट यहाँ आने से कतराता है, फ़ोटो खिंचाने से कतराता है। काफ़ी हमारे धंधे पे भी इसका असर पड़ रहा है। कस्टमर ताल में जाने से भी कतराता है। सरकार से मांग करूँगा कि नगर पालिका कर्मचारियों की जल्द से जल्द जो इनकी मांगे हैं उसे पूरी करी जाए, जिससे हमारा शहर स्वस्थ रहे और बीमारियों से बचा रहे। ये तो सबकी ही संज्ञान में है कि चारों तरफ कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। सफाई तो हो ही नहीं रही है। वो हड़ताल पे तो सफाई कौन करेगा। और इससे जो सबसे बड़ा नैनीताल में जो फर्क पड़ने वाला है कि झील के पानी में ये सारा कूड़ा बह के, बरसात का मौसम है, सारा कूड़ा बह के जो है झील में जा रहा है और इसी झील का पानी पूरे नैनीताल के नगरवासी और बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो इसी झील के पानी को पीते हैं। और ये सबसे जो है गंभीर बात है। इससे जो है तमाम बीमारियां होने की आशंका है, झील के पानी से भी और इन जो गंदगी के जो अंबार लगे हैं हर रोड पे, हर सड़क पे, हर गली पे, इससे भी जो है महामारी फैलने की पूरी संभावना है। सरोवर नगरी पर्यटकों के नाम से विख्यात है, लेकिन इन दिनों यहाँ पे जो नगर पालिका के कर्मचारियों की 19 तारीख से लगातार हड़ताल चल रही है, उसके चलते नगर में जगह जगह यहाँ पे कूड़ा फैला हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो आपके सामने हैं। इसको लेकर यहाँ जो पर्यटक पहुँच रहे हैं वो नाक बहुत सिकोड़ने को मजबूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो है नगर पालिका के जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं उन्हें कितना जल्दी पूरा कर सकती है, ताकि नैनीताल की जो छवि पर्यटकों में यहाँ पे नेगेटिव जा रही है वो सुधर सके। न्यूज़ इंडिया, कांतापाल, नैनीताल। नैनीताल से संवाददाता कांतापाल देखिए 19 जुलाई से जो नगर निगम है, जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो पर्यटक है वो भी परेशान हो चुके हैं गंदगी को लेकर। फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से? ये हड़ताल कब तक चलेगी और कब खत्म होगी, कोई अपडेट? जी बिल्कुल रीता, मैं आपको बता दूं कि नैनीताल जो है एक पर्यटक नगरी है और यहाँ रोज हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो आपको कूड़े के ढेरों का अंबार लगा हुआ यहाँ लग जाएगा, जिससे कि पर्यटक यहाँ आने में कतरा रहे हैं, जिससे जो पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि पर्यटक जो यहाँ पे बोटिंग करने आ रहे हैं वो गंदगी देखकर बोट में नहीं बैठ रहे हैं। फोटोग्राफर जो यहाँ पे जो फोटो खींच के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं उनको भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही है। लेकिन जब हमने ये सफाई कर्मचारियों से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकारें हमारे मांगे पूरा नहीं कर लेती तो तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे और नगर की सफाई व्यवस्था ऐसे ही सरमराती रहेगी। 11 मांगों को लेकर ये जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल ऐसी कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है पिछले 5 दिनों से? ऋचा, इनकी प्रमुख मांग है कि जो संविदा कर्मचारी लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए और वेतनमान 8,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कम किया जाए। और साथ ही इनका ये भी ये कहना है कि जो पूरे राज्य में ठेका प्रथा की मजदूरी से जो यहाँ पे काम लिया जा रहा है उसको समाप्त करके नियमित यहाँ पे किया जाए। देखिए कांतापाल, जिस तरह के चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं कर्मचारियों को, जाहिर है कि गंदगी का जो अंबार है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो बीमारी है वो भी अलग से पैदा ही होंगी और जो लोग संक्रमित भी होंगे इस बीमारियों से। तो कांतापाल, क्या आपने किसी विधायक, किसी मंत्री से बात करने की कोशिश की है? अगर मांगे नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को चुनावों के दौरान।
जी बिल्कुल रीता, इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लंबे समय से जो संविदा कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी पूरे राज्य भर में अपने आंदोलन कर रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों के यहाँ पे जो वेतनमान है उनको तो बढ़ाया है, उनकी चिंता की है, लेकिन संविदा कर्मचारियों की उन्होंने अभी तक कोई चिंता नहीं की है, जबकि वे कई बार इसको लेकर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर मदन कौशिक तक गुहार लगा चुके हैं। विधायक भी यहाँ पे आए थे, उनसे भी वार्ता की, लेकिन सारी वार्ता विफल हो चुकी है। जी ठीक है, बिल्कुल सही का कांतापाल। देखिए इस तरीके से लगातार जो वार्तालाप चल रहा है, लेकिन वो भी अब यहाँ पर सही साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसी सब पूरे जो जनता परेशान हो चुकी है गंदगी से। आप इस साथ बने रहिएगा कांतापाल। मेरे साथ जुड़ चुकी है बागेश्वर से संवाददाता है सुष्मिता थापा। सुष्मिता, फिलहाल बागेश्वर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो कर्मचारी हैं? जी रीचा, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का धरना अभी आज भी जारी है। इसमें आंदोलन के चलते जो बागनाथ की नगरी है कूड़े से ढेर में बदल चुकी है। सुष्मिता, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि जो प्रदर्शन है अभी भी जारी है, आपने किसी कर्मचारी से बात करने की कोशिश की है कि यह प्रदर्शन कब तक चलेगा? इसमें हमें पालिका अध्यक्ष जो यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं उनसे बात करी, तो उनका वो भी इसमें समर्थन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इनका शासन का ये सब जो भी कार्रवाई होगी शासन से होगी, तो इसमें सभी को उनका जो स्थानीय संगठन उनका समर्थन तो मिल ही रहा है। तो वो सभी चाह रहे हैं कि जो संविदा कर्मचारी हैं तो वो ठेका प्रथा को बंद करने की जो मांग कर रहे हैं उसको बंद करें, और जो ठेकेदारी पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनके बजाय जो उनके नियमितीकरण किया जाए। बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरीके से देखिए बागेश्वर में आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपने लोगों से मुलाकात की है जो प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, आपने विधायकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो पर्यटक है वो भी परेशान हो चुके हैं गंदगी को लेकर। सुष्मिता, देखिए चुनाव तो नजदीक है ही, और सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जो गंदगी का अंबार लग रहा है उसकी वजह से कहीं जो बीमारी है वो भी पनप सकती हैं, और कोविड का जो कहर है भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन देखिए जो केस है भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन जो कहर है वो भी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर आने की संभावना पर व्यक्त की जा रही है, लगातार जो केस है वो भी यहाँ पर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां उनकी तरफ से हो रही है, क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कर्मचारियों को? यहाँ पे अभी जो नगरवासी यहाँ के शहरवासी हैं वो शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से फेल हो गई है। जब से कर्मचारी आंदोलन पे चले गए हैं, चारों तरफ बस कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो वहीं लोगों ने नगर पालिका से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। चलिए सुष्मिता थापा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कांतापाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जो नगर निगम कर्मचारी हैं प्रदर्शन कर रही हैं, सफाई नहीं हो रही है, पिछले 5 दिनों से ये प्रदर्शन लगातार जारी है, और उनकी जो 11 सूत्री मांगे उनको पूरा अगर नहीं किया जाता है तो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, और इसी को लेकर यहाँ पर विपक्ष भी लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।